इतिहास साक्षी है। चोलवंशी कालखंड की पंचायत व्यवस्था आज लगभग 1000 साल बाद भी नया सोपान बनाने के लिए व्याकुल है। लोकतंत्र का मंदिर है हमारी संसद। नई संसद भवन बनने के बाद चोल साम्राज्य का सिंघोल राजदंड अपनी पहचान बना चुका है, संसद की ताकत बन चुका है। वास्तव में चोल साम्राज्य में ग्राम सभा होती थी, जो ग्राम सभा आज महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। ठीक वो ग्राम सभा शब्द ही प्रयोग किया जाता था उस समय चोल साम्राज्य में, और ग्राम सभाओं को बहुत पावर थे और लोकतांत्रिक संस्था थी। जनता लोगों की अपनी संस्था थी, लोग ही उसमें भागीदार होते थे। वो चीज़ चलते तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के पीछे का जो प्राण तत्व था वो भारत की संस्कृति और चोल साम्राज्य का जो उदाहरण उनके पास था, उसको लेकर उन्होंने ग्राम स्वराज्य की रचना की थी। और इसी आधार पे माना था कि देश आज़ाद होगा तो इस देश में गांवों को आज़ादी मिलेगी और ग्राम स्वराज्य स्थापित होगा। संविधान में वर्णित तीसरी सरकार अर्थात ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और नगर पालिका क्या अपना अधिकार पाकर स्वायत्त हो सकी हैं? क्या अपने संवैधानिक स्वरूप को ग्रहण कर सकी हैं? क्या पंचायतों को प्रदेश सरकार की तरह मुकम्मल जहां और अधिकार मिल पा रहा है? क्या ग्राम पंचायतों को तीसरी सरकार के रूप में आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त हो पा रही है? क्या जीएसटी का अंश उन्हें नहीं दिया जा सकता? एक सांसद के रूप में आपकी जो भूमिका है, संसद में जा कर के जो रोल आपको प्ले करना है, उसके बारे में ही आपसे सवाल है। और ये सवाल मेरा नहीं, देश के लोगों के, देश के नागरिकों के, और विशेषकर वो नागरिक जो वयस्क मताधिकार के अधिकारी हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने रोल को इस बारे में स्पष्ट करिए। तीसरी सरकार की शक्ति आपके हाथों में है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। देश में नई लोकसभा बननी जा रही है तो उनके जो भी इसमें संसद सदस्य बन के आ रहे हैं, उनके सामने ये सवाल खड़ा किया जाना चाहिए, क्या इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पंचायती राज सिस्टम में है या नगर पालिका व्यवस्था में है, उसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे? सत्ता की ताकत को पहचानो, अपने मताधिकार का प्रयोग करो और तीसरी सरकार के अधिकार को स्थापित करने की चेतना बनो।